आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कमलेंद्र प्रताप सिंह है और आज आप सबके साथ मैं एक विषय को साझा करने जा रहा हूँ। भूजल संरक्षण एवं वर्षा जल का पुनर्भरण। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ माई विलेज, आई फील इट इज़ माई ड्यूटी टू क्रिएट अ अवेयरनेस वीडियो ऑन अवर वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ऑन द ग्राउंड वाटर डिप्लीशन एंड द ग्राउंड वाटर रिचार्ज। वैसे आप सबको पता है कि हमारे क्षेत्र में वर्षा बहुतायत मात्रा में होती है, किंतु उसके संचय ना कर पाने की वजह से हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो धीरे धीरे नीचे जाता जा रहा है। As a result, the groundwater has fallen around the 300 to 400 feet. आज की इस वीडियो में हम इन्हीं समस्याओं को लेकर चर्चा करेंगे। थ्रू दिस प्रेजेंटेशन आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड also discuss a simple practical solution that community can adopt to how we conserve the water and recharge the groundwater. अब हम सब इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मैं एक स्वयंसेवी हूँ प्रज्ञा युवा मंडल सामंतपुर का। विषय है भूजल संरक्षण एवं वर्षा जल का पुनर्भरण। आज पानी बचाएंगे तो कल जीवन बचाएंगे। आइए शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत में कुछ सामान्य जानकारियों के साथ करना चाहता हूं कि जैसा आप सबको पता है कि हमारा जो वाटर के सोर्स हैं, जो हमारे जल के स्रोत हैं, वो अलग अलग होते हैं। कुछ सतही जल होते हैं और कुछ भूगर्भ से निकाले जाते हैं थ्रू द वेल्स, थ्रू द बोरवेल्स, और इन्हीं के माध्यम से हम अपने जीवन को चलाते हैं और जो हमारी आवश्यकताओं जल से संबंधित होती है इन्हीं के द्वारा हम पूरा करते हैं। सतही जल वर्षा के साथ साथ स्वतः भर जाते हैं, जैसे हमारे नदी, तालाब इत्यादि वर्षा के साथ भर जाते हैं। किंतु जो ग्राउंड के अंदर से जो हम भूमिगत जल को बाहर निकालते हैं बोरवेल या कुएं के माध्यम से, वो किसी एक्वीफर्स के माध्यम से आते हैं। उन्हें हम भूजल भंडार कहते हैं या जलभृत भी कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पृथ्वी के भीतर मिट्टी, रेत, बजरी या चट्टानों की ऐसी परत होती है जिसमें पानी जमा रहता है और जहाँ से कुएं, हैंडपंप तथा बोरवेल को पानी प्राप्त होता है। आप इस इमेजेस में देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से एक्वीफर हमारे जमीन के नीचे सतहों पर होते हैं। इस दूसरे मल्टी लेयर एक्वीफर्स में आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कुछ परमिएबल है, अर्थात कि पारदर्शी, जिसमें ग्राउंड पर पानी आने के बाद वो लगातार रिसाव होकर नीचे चला जाता है। उसके बाद कुछ सेमी वाटर प्रूफ होते हैं जिसमें से कुछ जाता है और कुछ नहीं जा पाता है। किंतु उसके नीचे जो एक्वीफर्स होते हैं, जिसे हम वाटर बैंक कह सकते हैं, जहाँ पर पानी एकत्रित होता है, वो वाटर प्रूफ होता है और वहाँ पर अगर उन्हें रिचार्ज ना किया जाए तो वो पानी एक समय के पश्चात समाप्त हो जाता है। आप इन एक्वीफर्स को या फिर जल वृत्त को या भूजल भंडार को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक तरीके से वाटर बैंक है जहाँ पर जल का संचय होता है, जल जहाँ पर जमा रहता है और उन्हीं के माध्यम से, बोरवेल्स के माध्यम से, कुएं के माध्यम से, हैंडपंप के माध्यम से हम इन्हीं भूमिगत जलों को, जो भंडार है, उन्हें बाहर निकाल कर आते हैं। लेकिन क्या हो अगर इन्हें वापस हम जमा ना करें, वापस रिचार्ज ना करें, वापस ना भेजें तो क्या हो? ठीक उसी प्रकार होगा जिस तरीके से आपके बैंक के खाते से पैसा अगर निकाल लिया जाए, पूरी तरीके से निकासी कर लिया जाए और दोबारा जमा ना किया जाए तो आपका बैंक का खाता खाली हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर भूमिगत जल के जो ये एक्वीफर्स हैं, जो भूजल भंडार हैं, इन्हें हम रिचार्ज ना करें तो एक समय के पश्चात ये खत्म हो सकते हैं। आप सबको पता है कि हमारे गांव में ये भूमिगत जल जो है, बोरवेल्स की समस्या भी लगातार बनी रहती है। बहुत बहुतायत मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में हमें वर्षा जल जो है हम संचय नहीं कर पाते हैं और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें पानी की समस्या से गुजरना पड़ता है। हमारे गांव की वर्तमान स्थिति को अगर हम देखें तो भूजल स्तर लगभग, अगर बोरवेल और हैंडपंप्स की बात करें तो मोर देन 300 टू 400 फीट्स है। इससे गहराई पर जाने पर ही हमें ठीक ठाक पानी का स्रोत मिलता है, बहुत अधिक नहीं मिल पाता है, जैसा कि आप सबको विदित है। अधिकांश परिवार कुएं और तालाब पर निर्भर है। आप सबको पता है कि हमारे गांव में सतही जल अच्छे हैं बजाय डीप ग्राउंड वाटर्स के। हमारे पास कुएं के सोर्सेज हैं, तालाब के सोर्सेज हैं, जिनके माध्यम से गांव की बहुतायत जनसंख्या उन्हीं पर आश्रित है और निर्भर है। गर्मियों में कुएं सूख जाते हैं। आप सबको पता है कि बरसात में और ठंडियों में कुएं ठीक ठाक चलते हैं, किंतु उसके पश्चात जब गर्मियाँ आती है और गर्मियाँ खत्म होते होते तक हम पानी की समस्या से गुजरते हैं और ये समस्या प्रत्येक वर्ष हम सबके समक्ष आता है। बोरवेल का जल स्तर घटते जा रहा है। आप सबको पता है कि गांव में जिनके पास बोरवेल्स थे और जो अभी करा रहे हैं, आने वाले भविष्य में अगर ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं किया गया तो उनके भी बोरवेल्स सूख जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ की जो संरचना है वो बिल्कुल अलग है। वो ग्राउंड वाटर सेल्फ रिचार्ज कर पाने में हमारी जो लेयर्स है, जो हमारी मिट्टी है, वो सक्षम नहीं है। आगे हम इसके विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। समस्या क्यों बढ़ रही है जबकि हमारे यहाँ वर्षा बहुतायत मात्रा में होती है, पानी सामान्य से कई बार अधिक वर्षा होती है, फिर भी जो ये जल है ये ग्राउंड के अंदर क्यों नहीं जा पाता है? क्षेत्र में वर्षा तो होती है लेकिन पानी रुकता नहीं है। अलग अलग निकासियों के माध्यम से वर्षा जल जो है, गांव का अधिकांश जल बारिश के पश्चात छतों से होते हुए, जमीन से आते हुए निकासियों के माध्यम से गांव के बाहर बहकर चला जाता है और उसे हम संचय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भूभाग की बनावट ही हमारे यहाँ ऐसी है कि जो मेल्टेड रॉक है, हमारे यहाँ जो रॉक की लेयर बनी हुई है, वो पानी को अंदर नहीं
जाने दे रही है, एक बिल्कुल वाटर प्रूफ लेयर जो है ये पत्थर बना रहे हैं, जिसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है, जो सरफेस पे वाटर आ रहा है, वो एब्जॉर्ब होकर ग्राउंड की तरफ नहीं भेज पा रहा है। ये हमारे पास सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है, क्योंकि जिस क्षेत्र में हमारी जनसंख्या बसी हुई है, हमारे परिवार, हमारे मोहल्ले, हमारे समाज बसे हुए हैं, उस क्षेत्र में चट्टानें बहुत अधिक है, ऊपर ऊपर मिट्टी दिखाई देती है, किंतु आप सबको पता है कि भूमिगत जैसे ही हम गहराई पर जाते हैं तो चट्टानों की बड़ी बड़ी लेयर्स है, जिसकी वजह से पानी नीचे नहीं जाता है। तो कैसे हम इसका निदान करें, आगे हम चर्चा करते हैं। यदि अगर हम अभी नहीं जागे इन समस्याओं को लेकर, तो आने वाले भविष्य में हम बहुत सारी समस्याओं से गुजरेंगे। आप सबको पता है कि कुएं पूरी तरीके से सूख सकते हैं, बोरवेल की गहराई बढ़ती जा रही है, ये भी पता है आपको, खेती और पीने के पानी का संकट भी गहराएगा। आने वाली पीढ़ियां संघर्ष करेंगी, आप सबको पता है, क्योंकि जल के बिना कल नहीं हो सकता है। ये हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक आवश्यकता है, और अगर आज नहीं जीते तो कल शायद हम इससे बड़ी समस्याओं से गुजरेंगे। तो कैसे निदान करें? वर्षा जल का पुनर्भरण करें, जिसे हम रेन वाटर रिचार्ज कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमारे यहाँ बहुतायत मात्रा में वर्षा होती है, किंतु उसका संचय नहीं हो पाता है। मैं एक दृष्टांत आप सबसे साझा करना चाहता हूँ। वर्ष 2017 या 18 की बात है, उन दिनों मैं ग्रेजुएशन में था, और वर्षा ऋतु में बहुत अधिक वर्षा नहीं हुई थी, सामान्य से भी कम वर्षा हुई थी। और उसके पश्चात जब गर्मी का समय आया, उस वर्षा के पश्चात, तो हम बहुत ज़्यादा पानी की समस्या से गुजरे थे। और उन दिनों हमारे बड़े भाई थे, शिवभक्त सिंह सोलंकी मेरे मित्र जी थे, और गाँव के दूसरे लड़के, परिवार मोहल्ले के लड़के मिलकर हम इस समस्या को दूर करने के लिए, जो गाँव से थोड़े दूर एक बोरवेल था, उसमें पानी का अच्छा सोर्स था, वहाँ से हम पाइप के माध्यम से रात रात में पानी भरते थे, कुएं को आधा से ज़्यादा भर देते थे, और ये लगभग 1 से 2 दिन में ही वो कुएं में भरा गया पानी जो है नीचे चला जाता था। क्योंकि जो हमारे एक्वीफर्स थे, जो हमारे जल भंडार थे, जो हमारे वाटर बैंक्स थे, वो पूरी तरीके से खाली हो चुके थे। और इस तरीके से लगातार हम पूरी गर्मी मशक्कत करते रहे, और पानी की समस्या से हम गुजरते रहे। रात रात को पानी भरना है, क्योंकि सुबह से हर किसी की मूलभूत आवश्यकता जल की होती थी, तो हम लगातार इस तरीके से काम करते। इस तरीके की जब समस्या हमारे सामने आई, तो हमने आने वाले अगले बरसात में हमने एक प्रयोग किया। प्रयोग क्या किया कि आप इस फोटोग्राफ्स पर देख रहे होंगे कि हमने छतों से पाइप को, जो पानी बह जाता है, पहले 1-2 बारिश के पानी को गिरने देते हैं, ताकि छत यदि गंदा हो तो वो साफ हो जाए। उसके पश्चात आप देख रहे हैं कि यहाँ से पाइप को लाकर हम कुएं में गिराए। यहाँ पर दूसरे फोटो में भी आप देख सकते हैं कि हमने छत के पानी को कुएं की तरफ ले जाया गया है। इस तरीके से जो पूरे बरसात का पानी छतों से आता, वो हम कुएं में भेजते। आप यकीन नहीं मानेंगे, इतना अच्छा उसका परिणाम मिला कि हमारे जो कुएं गर्मियों में सूख जाते थे, वो अब बेहतर तरीके से चलने लगे, और बिना किसी समस्या के पूरे गर्मी हम उस कुएं के स्रोत के माध्यम से, जल के माध्यम से, हम अपना पूरा जीवन यापन जो है बेहतर तरीके से चला पाते थे। तो ये जो एक प्रैक्टिकल और बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपके समक्ष दे रहा हूँ, जिसे आप हम सब प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि जो विज्ञान का एक विषय है, जिसे हम परकोलेशन कहते हैं, इसके माध्यम से जो वाटर है, वो धीरे धीरे रिसाव के माध्यम से एक्वीफर्स में चले जाते हैं। अगर वो पानी का दबाव ऊपर बढ़ेगा, कुएं में जितना अधिक पानी होगा, धीरे धीरे पानी सरकता हुआ ग्राउंड के एक्वीफर्स में चले जाएंगे, जिसे हम वाटर बैंक कह रहे हैं, जिसे हम जल बैंक कह रहे हैं, जहाँ पर पानी का संचय होता है, जहाँ पानी का भंडारण होता है। तो इस तरीके से कुएं भर जाते हैं, किंतु अधिक दबाव जब और पड़ता है, तो ये परकुलेशन की जो क्रिया है, या फिर इनफिल्ट्रेशन भी कहते हैं, जिसमें मृदा से धीरे धीरे मिट्टी के माध्यम से जल अवशोषित होकर ग्राउंड की तरफ जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से जो है ग्राउंड वाटर लगातार रिचार्ज होते रहता है। गांव के लिए क्या प्रभावी उपाय हम कर सकते हैं? खेत तालाब, खेतों में वर्षा जल का संग्रह। आप सबको पता है कि हमारे ग्राम में तालाब बहुतायत मात्रा में है, और वो बरसात में लगभग लगभग भर जाते हैं। उनके लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम साफ सफाई बनाकर रखें, तो हमारा काम बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। दूसरा, हम चेक डैम या नालों या पत्थरों का सीमेंट बनाएं। हमारे गांव में एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के पास एक तालाब है, किंतु उस तालाब की मेड़ जो है आधे से ज़्यादा कटी हुई है। यूं कहें कि उसमें, उस तालाब में बहुत ज़्यादा वर्षा जल का संचय नहीं हो पाता है। इस फोटो में आप देख पा रहे होंगे कि लगभग 4 से 5 फीट से ज़्यादा, 5 से 6 फीट मैं कहूँ, कि जो इसकी मेड़ है वो कटी हुई है। इस वजह से यहाँ पर जो, अगर हम मेड़ का निर्माण यदि कर दें, तो हो सकता है कि इसमें वर्षा जल अधिक संग्रहित हो जाए, और गर्मियों के दिन में इसकी समस्या दूर हो जाए। हालांकि इसके साथ एक समस्या ये हो सकती है मेड़ के निर्माण के पश्चात, कि उसमें जल कैसे भरेगा। अभी ये सोर्स बाहर खेतों की तरफ से आता हुआ इस तालाब में जाता है, और तालाब में भरने के पश्चात यहाँ से वापस पानी लौटने लगता है। किंतु
इस प्रक्रिया के साथ एक समस्या ये है कि तालाब आधा से ज़्यादा खाली ही रह जाता है। यदि हम किसी तरीके से इस तालाब को बरसात के दिनों में भर सकें और इसमें मेड़ का निर्माण कर सकें, तो ये तालाब का जल पूरे गर्मी एक अच्छा जल स्रोत के रूप में हम सबके समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, अपने आप उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। रिचार्ज, घरों व स्कूल में जल सोखने के गड्ढे को अवश्य बनाना चाहिए। हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए सोक पिट्स को बना सकते हैं, ये हमारे लिए लाभप्रद हो सकता है। पुराने कुओं का पुनर्भरण, फिल्टर करके पानी पहुंचाना, जैसा कि मैंने पहले भी आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था कि किस तरीके से छत के जल को हम डायरेक्ट कुएं में हम गिरा सकते हैं। इस तरीके से हम अपने ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं। चूंकि हमारे क्षेत्र की समस्या ये है कि चट्टानी क्षेत्र है, और उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। एक रिचार्ज सॉफ्ट कर सकते हैं, दूसरा रिचार्ज बोर कर सकते हैं। रिचार्ज सॉफ्ट का मतलब ये है कि हम कुछ गहराई तक गड्ढा करवाएं बोरवेल के माध्यम से, और उसके आसपास हम एक गड्ढा बनाकर उसे रिचार्ज करें। दूसरा रिचार्ज बोर के माध्यम से, मीन्स जो बोरवेल हैंड पंप्स हमारे पास है उसके आसपास हम एक ग्राउंड वाटर रिचार्ज का सिस्टम बनाएं, जिसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम कहते हैं। इसकी वीडियो आप यूट्यूब पर बहुत सारी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। तो जिनके पास भी बोरवेल्स हैं वो इसका प्रयोग करें, इससे हमारा ग्राउंड वाटर बहुत अच्छी तरीके से रिचार्ज हो जाता है। एक ही वर्ष में इतना रिचार्ज हो जाएगा कि वो, यदि कोई बोरवेल डेड पड़ा हुआ है, बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है, तो उसी वर्ष के रिचार्ज करने के पश्चात आपका बोरवेल जो है अलाइव हो सकता है, जिंदा हो सकता है, और वो लगातार आपको पानी देने में सक्षम बन सकता है। इतना ये कारगर प्रयोग है, तो इसे आप जरूर प्रयोग में लाएं। सामूहिक प्रयास से परिणाम 100% मिल सकता है। भूजल स्तर में वृद्धि हो सकती है। कुएं में पानी जल स्तर बढ़ सकता है, क्योंकि हमारा क्षेत्र कृषि बाहुल क्षेत्र है या फिर कृषि प्रधान क्षेत्र है, और खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में होती है, तो चूंकि अच्छी मात्रा में जल मिल जाती है, किंतु जो रबी की फसल है उस समय हमारे क्षेत्र में गेहूं अधिक मात्रा में बोया जाता है, और उसे सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। चूंकि हमारे पास जो जल के स्रोत हैं वो भी सीमित हैं, सबके पास कुएं नहीं है एक दूसरे से काम चलाने वाला हिसाब किताब है, और जो है मौसमी कुछ नदियां हैं जो वर्षा ऋतु में चलती हैं, और ठंडियां आते आते लगभग वो खत्म हो जाती हैं। इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं हमें रबी की फसल में देखने को मिलती है, और गर्मियां आते आते हम बहुत ज़्यादा समस्याओं से गुजरते हैं, ये हम सबको पता है। हर परिवार का योगदान क्या हो सकता है कि छत का वर्षा जल संग्रहण करें। ये हमारा अपना प्रयोग है कि हम, क्योंकि हमारे पास पाइप वगैरह बहुत आयत मात्रा में होती है, क्योंकि हम किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। चूंकि एक किसान होने के नाते हम सबके पास दो चार पाइप आवश्यक रूप से होते ही हैं। तो हम उन छतों के पाइप को, छत के पानी को पाइप लगाकर, दो चार पाइप जो भी लग रहा है, किसी के यहाँ चार पाइप लग सकता है, किसी के यहाँ दो पाइप लग सकता है, इस माध्यम से हम छतों के पानी को कुएं में भेजें। आप उसकी शुद्धता का निर्धारण इस बात से कर सकते हैं कि आप छत को एक दो बार साफ कर लें अच्छे से, अगर आपको लग रहा है कि ये गंदा पानी है। वैसे वर्षा ऋतु में कुएं के पानी को पीने से बचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कीटाणु विषाणु आ जाते हैं वर्षा के पश्चात। और वैसे भी कुएं का पानी हमें पीने से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि उसमें मेढक इत्यादि जीव जंतु होते हैं जिनका मलमूत्र भी उसी पानी पर आता है। इसलिए सामान्य प्रयोग के लिए कुएं का जल अत्यंत लाभप्रद है, प्रयोगी है या उपयोगी है। इसलिए हम छत के जल को निश्चित रूप से कुएं में डाल सकते हैं। दूसरा, घर में छोटा रिचार्ज पिट बना। सो पिट बनवाने से क्या होगा कि जहाँ पर आपका वॉशरूम का पानी जा रहा हो, जहाँ आपका किचन के बर्तन धुलने का पानी जा रहा हो, सिंक वगैरह का, उसके लिए आप एक अच्छा सोक पिट बनवा लें। उससे होगा ये कि जो ग्राउंड वाटर है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, पानी हम जमीन के अंदर भेजने में सक्षम बना पाएंगे। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, क्योंकि आपको पता है कि पेड़ लगाएंगे तो पानी रुक कर जाएगा, और जड़ें भी पानी को अवशोषित करती है, अपने लिए भी प्रयोग करती हैं, और मृदा के नीचे भी भेजने में सहायक होती है। और जहाँ धूप कम पड़ती है वहाँ पर जो वाष्पीकरण की क्रिया है, वाटर की इवापोरेशन की क्रिया है, वो कम हो जाती है, आप सबको पता है। तो इससे भी जो है हम भूजल जो भूमिगत जल है उसे बचा सकते हैं। हमारी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि एक भी बूंद हमारे क्षेत्र से बाहर ना जा पाए, और हम उसे अधिक से अधिक रोकने का प्रयास करें। जितना ज़्यादा ग्राउंड वाटर बढ़ेगा उतनी ज़्यादा समस्या को हम दूर कर पाने में सफल हो सकेंगे। हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है, और हर व्यक्ति की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक अकाउंटेबिलिटी है कि हम इसे लेकर चलें, ताकि हमारा गाँव आने वाली इस समस्या से ना गुजरे। हम वर्षा की हर बूंद को बचाएंगे, अपने गांव का भूजल स्तर बढ़ाएंगे। प्रज्ञा युवा मंडल, सामंतपुर। आप सभी का धन्यवाद। जल है तो कल है। आप सबने इस विषय को बहुत अच्छे से सुना। मुझे आशा है कि आप सब इस छोटे से प्रयोग को घर में अपनाएंगे, और इस भूमिगत जल को बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।